हिम्मतगढ़ जंगल के पहाड़ी इलाके में जब भी हवा चलती है, रोडोडेंड्रन के फूलों के लाल लाल पंखुड़ियाँ नीचे गिरती है और पेड़ों के नीचे लाल फूलों का गलीचा बिछ जाता है। और उन्हीं रंगीन गलीचों में नाचती दौड़ती घूमती फिरती है बड़ी बड़ी आँखों वाली एक खूबसूरत गिलहरी। एक दिन सुबह एक छोटी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से उतरते हैं 3 इंसान, मम्मी पापा और 8 साल का छोटा रिहान। रिहान बहुत ही प्यारा लड़का है और सुंदर इतना कि कोई भी देखे तो प्यार कर बैठे। मम्मी और पापा गाड़ी से टेंट और खाना बनाने का सामान निकालने लगते हैं और तभी रिहान इधर उधर घूमने लगा। मम्मी ने कहा, रिहान दूर मत जाना, पहाड़ी इलाका है, गिर जाओगे। रिहान ने उत्तर दिया, कहीं नहीं जा रहा हूँ मम्मा, बस रोडोडेंड्रन के फूलों को देख रहा हूँ। रिहान लाल फूलों के गलीचे में चलने लगता है। अचानक वो गिर जाता है। रिहान एक जगह आकर रुकता है और जब आंखें खुलता है तो देखता है कि सामने एक सुंदर सी बड़ी बड़ी आँखों वाली गिलहरी खड़ी है। गिलहरी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? रिहान ने कहा, मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पिकनिक पर आया हूँ। गिलहरी दुखी होकर पूछती है, पिकनिक? फिर तो खाना भी बनाओगे? रिहान कहता है, हाँ। गिलहरी कहती है, तब तो आग भी जलाओगे? रिहान कहता है, हाँ हाँ। गिलहरी मुंह फेरकर आगे जाने लगती है। रिहान पीछे से पूछता है, कहाँ जा रही हो? मत जाओ, मैं खो गया हूँ, डर लग रहा है। गिलहरी मुड़ती है और पूछती है, खो गए हो? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। रिहान पूछता है, क्या शर्त? गिलहरी कहती है, तुम मम्मी पापा को यहाँ आग जलाने मत देना। रिहान पूछता है, क्यों? हम यहाँ पिकनिक करने आए हैं, खाना तो बनेगा ही ना। गिलहरी कहती है, फिर मैं तुम्हें मदद नहीं करूँगी। रिहान पूछता है, अच्छा ठीक है, मैं उन्हें मना कर दूंगा, लेकिन तुम क्यों ऐसा चाहती हो? गिलहरी कहती है, आजकल पहाड़ियों में गर्मी बहुत बढ़ गई है, जल्दी ही आग लग जाती है। पिछली बार आग लगी थी तो मैंने मेरे मम्मी पापा को खो दिया। तुम इंसानों को जंगल इतना पसंद है, लेकिन उन्हें काट काट कर बड़े बड़े घर बना रहे हो और प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहे हो। मत करो ऐसा। रिहान दुखी हो जाता है और गिलहरी का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझे लेकर चलो, मैं मम्मी पापा को यहाँ आग जलाने नहीं दूंगा। तो गिलहरी के साथ रिहान चल पड़ा। रास्ते में गिलहरी गाना गाने लगी। रिहान के साथ रोडोडेंड्रन के पंखुड़ियों में नाचने लगी। रिहान को बहुत मज़ा आया। गिलहरी के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर गिलहरी चली आगे और रिहान पीछे पीछे और पहुंच गया मम्मी पापा के पास। अब गिलहरी ने बाय कहा। रिहान उदास हो गया और उसे रोका, मत जाओ गिलहरी, जब तक मैं यहाँ हूँ यहीं रह जाओ। तो गिलहरी वहीं रुक गई। रिहान अपने मम्मी पापा से मिला। दोनों परेशान थे और उसे ही ढूंढ रहे थे। अब उसे देखकर खुश हुए। पापा अब खाना बनाने के लिए गैस स्टोव जलाने लगे। भाग कर गया रिहान और अपने पापा से कहा, यहाँ आग मत जलाओ, जंगल में आग लग जाएगी। लेकिन मम्मी पापा ने उसकी नहीं सुनी। उन्होंने डांट दिया। मम्मी ने कहा, अरे यहाँ तो पिकनिक पर आए हैं, खाना बनाकर खाने ही आए हैं, तू टेंशन मत ले, हम आग बुझाकर ही जाएंगे। रिहान का कोई नहीं सुनता। रिहान दूर खड़ी गिलहरी की तरफ देखता है। गिलहरी दुखी लगती है और वो भागकर वहाँ से चली जाती है। रिहान उसके पीछे जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती। पेड़ के नीचे बिखरे हुए रोडोडेंड्रन के पंखुड़ियों में वो खो जाती है। शाम हो जाती है। सब कुछ समेटकर मम्मी पापा रिहान को लेकर गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन एक आधी बूझी हुई तीली अभी भी उन सूखे पत्तों के बीच पड़ी हुई थी और वो धीरे धीरे सुलग रही थी। घर पहुंचकर सब सोने चले जाते हैं, लेकिन रिहान आकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। उसे गिलहरी की बात याद आती है।
गिलहरी से किया हुआ प्रॉमिस वो रख नहीं पाया, इसीलिए नाराज होकर वो चली गई थी। रिहान गिलहरी को याद करके कहता है, सॉरी गिलहरी, मैं तुम्हारा प्रॉमिस नहीं रख पाया। अचानक उसे सामने वाले पहाड़ी में लाल रंग दिखाई देता है। रिहान सोचता है, क्या वो रोडोडेंड्रन के फूल है जो लाल दिख रहे हैं, लेकिन अंधेरे में वो कैसे दिखेंगे? फिर उसे समझ में आता है कि पहाड़ियों में आग लगी है। रिहान चौंक जाता है, ये वही पहाड़ी तो नहीं जहाँ मम्मी पापा के साथ वो पिकनिक पर गया था और जहाँ प्यारी गिलहरी का घर है। रिहान परेशान हो जाता है और फिर सोचता है, कहीं ये आग उसकी वजह से तो नहीं लगी है। रिहान मम्मी पापा को बुलाने जाता है, फिर सोचता है वो लोग जाग गए तो मुझे भी ज़बरदस्ती सुला देंगे, इससे अच्छा है मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। रिहान चुपके से अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है और निकल पड़ता है। अंधेरे में भागते भागते वो पहाड़ी में रोडोडेंड्रन के पेड़ों के पास पहुंच जाता है और देखता है चारों तरफ आग लगी हुई है और गिलहरी बीच में खड़ी है। उसे देखकर गिलहरी कहती है, मैंने कहा था ना, आग मत जलाओ, अब देखो मैं भी मर जाऊंगी। रिहान कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। रिहान भागते हुए पहाड़ी के नीचे आता है और देखता है फायर ब्रिगेड के लोग भी आए हुए हैं और आग कहाँ से फैल रही है वो जगह ढूंढ रहे हैं। रिहान फौरन जाकर कहता है, चलो मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ, मुझे पता है कहाँ से ये आग शुरू हुई है। रिहान उन्हें लेकर गिलहरी के पास पहुँचता है और आखिरकार बहुत कोशिश के बाद आग काबू में आता है और गिलहरी बच जाती है, लेकिन बहुत सारे पक्षियों की जान चली जाती है। रिहान गिलहरी को एक सुरक्षित जगह पहुंचाता है। गिलहरी उसे थैंक यू कहती है। रिहान कहता है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। गिलहरी कहती है, यही मेरा घर है, ये छोड़कर नहीं जा सकती। यही आना, यही रोडोडेंड्रन के पंखुड़ियों के बीच मैं तुम्हें दोबारा मिल जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए एक काम ज़रूर करना, सबको बताना कि जंगल को बचाए, उसे ना बर्बाद करे। अगर सुकून ढूंढने आप जंगल में आते हो तो जंगल का सुकून भी मत छीनो। रिहान कहता है, प्रॉमिस, आज से मैं स्कूल में हर किसी को कहूँगा कि जंगल के पशु पक्षियों को बचाने के लिए जंगल बचाए, वहाँ पिकनिक करने जाए तो आग ना लगाए और कचरा फेंककर पहाड़ों का सौंदर्य में दाग न लगाए। गिलहरी खुश हो जाती है, दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं। गिलहरी भागकर लाल पंखुड़ियों के बीच में फिर से गायब हो जाती है। रिहान एक मुस्कुराहट के साथ घर लौटने का रास्ता लेता है।